नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है बिंदास भारत पर। 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला होता है, जहां पर हमारे भारतीय लोगों की मौत होती है, निर्मम तरीके से हत्या की जाती है आतंकवादियों के द्वारा, जो पाकिस्तान से आए हुए होते हैं। और फिर 7 अप्रैल को भारत सरकार और सेना ने घुसकर ऑपरेशन सिंदूर किया। लेकिन आज हमारे देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर, मतलब ये शब्द क्या शोभा देता है? सर ये बताइए, नरेंद्र सरेंडर शब्द शोभा देता है जब हमारी सेना ने घर में घुसकर पाकिस्तान के आतंकियों के उन ठिकानों को निस्तेनाबूद कर दिया, पाकिस्तान को मारा, और पाकिस्तान भी मान रहा है, लेकिन तब भी ये शब्द बोलना नरेंद्र सरेंडर कितना सही है? देखो, ये बालक बुद्धि जो है ना, ये पाकिस्तान में पोस्टर बॉय बने हुए हैं। जब 317 हटना हो तब भी, जब कोई सर्जिकल स्ट्राइक होती है तब भी, और अब भी ये वहाँ पे इनके जो है ना फॉलोअर्स जो हैं वो भारत से ज़्यादा वहाँ पे। यदि ये पाकिस्तान में चुनाव लड़ेंगे तो अवश्य जीत जाएंगे। राहुल गांधी, मुझे समझ नहीं आ रही ये किस बेसिस के ऊपर इस तरह के प्रश्न उठा रहे हैं, जबकि इन्हें मालूम है जैसे ही इन्होंने नरेंद्र सरेंडर बोला उसके तुरंत बाद पाकिस्तान का जो ARY एरी जो चैनल है, जो वहाँ की जो मिलिट्री का अपना पर्सन चैनल है, वो क्या, और दूसरे चैनल जो है उन्होंने ये खबर चला दी अपने वहाँ पे। इतनी खबर यहाँ नहीं चली होगी जितनी वहाँ चल गई पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल में। देखो, इन्हें ये नहीं मालूम, कल इनको आना उसी समय दिखा दिया था भाजपा के जो प्रवक्ता थे सिद्धांशु त्रिवेदी, उन्होंने PC करके बता दिया था कि सरेंडर का मतलब होता क्या है। अगर यदि राहुल गांधी को देखो, सरेंडर तो वो था 1971 में। देखो, सरेंडर करता कौन है? सरेंडर होता है सेना टू सेना। ये कह रहे हैं ट्रंप ने बोला, वो व्यक्ति जो है को भी पता है, भारत इसके पहले ट्रंप ने ही बोल दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है, मतलब वो किसी के आगे झुकने वाले नहीं। किसी एक मीडिया ने, इवन कि ट्रंप ने भी नहीं कहा कि मेरी मोदी जी से डायरेक्ट बात हुई है। जब ये सीज फायर हुआ, क्या किसी मीडिया ने ये दिखाया कि ट्रंप ने उस समय मोदी जी को कॉल किया था? ये वाली बात तो इवन पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन है वो भी नहीं बोल रहे कि सरेंडर वाली बात। उनके जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, उन्होंने नहीं बोला सरेंडर। जो वहाँ के जो PM है पाकिस्तान के, उन्होंने नहीं बोला नरेंद्र सरेंडर वाली बात। शहबाज शरीफ अभी तुर्किस्तान में जब गए थे, वो भी अब तुर्किस्तानी इसको बोला जाएगा, कि और वहाँ बोल रहे थे कि हम हमला करने वाले थे 7 तारीख को नमाज के बाद, लेकिन भारतीय सेना उससे पहले हम पर हमला कर दी और हमारे आतंकी संगठनों को और हमारे सिविलियन को भी नुकसान पहुंचाया। मतलब पाकिस्तान एक तरफ मानने के लिए तैयार है कि हमारा नुकसान हुआ, भारत ने नुकसान किया, लेकिन हमारे देश के नेता ये नहीं मान कर रहे कि जो उन्होंने एक डोजियर तैयार किया, जिस तरह की एक फाइल तैयार की है इस पूरे ऑपरेशंस के ऊपर पाकिस्तान ने, जो बाहर के दूसरे देशों में जाकर वो बता रहे हैं, उन्होंने ये बताया कि भारत ने मारा ज्यादा है, बता कम रहा है। भारत कह रहा है हमने 20 इनके ठिकानों पर हमला किया, जबकि उनके डोजियर के अंदर 20 की जगह 28 है। पाकिस्तान मतलब भारत की सेना कह रही है हमने इनके 20 सेना के और आतंकवादी जो अड्डे थे वो हमने ध्वस्त किए। एयरबेस 11 एयरबेस और 9 आतंकवादी ठिकाने, टोटल संख्या 20, लेकिन वो अपने डोजर में 20 के बजाय 28 बता रहे हैं। वो 28 बता रहे हैं। उनका कहने का मतलब यह है कि भारत मार ज्यादा रहा है, लेकिन पता नहीं इंटरनेशनल प्रेशर के चक्कर में बता कम रहा है। लेकिन इधर राहुल गांधी जो है, इन्हें ये नहीं जानना कि उनके कितने विमान गिरे, उनके कितने सैनिक मरे, कितने आतंकवादी मरे। ये कह रहे हैं हमारे कितने विमान गिरे। सोचिए, ये तो मतलब कह सकते हैं कि ये बहुत निराशाजनक बात है। ये ऐसी वाली बातें इस वजह से कर रहे हैं। देखो, इन्हें मालूम है कि चाइना के जो वेपन्स थे उसकी दुर्गति हुई वहाँ पे। पाकिस्तान की हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे राहुल गांधी। जो मतलब जिस तरह से बुरी हालत हुई चाइना के वेपन्स की, वो बर्दाश्त नहीं हो रही राहुल गांधी जी से। देखो, जो इन्होंने MOU साइन किया हुआ है कांग्रेस पार्टी ने और चाइना कम्युनिस्ट पार्टी ने, उस MOU के अंदर पता नहीं क्या है कि ये जो डिक्लेयर नहीं कर रहे, उसको सार्वजनिक नहीं कर रहे। ये कहते हैं हमें ये बताओ राफेल कितने गिरे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि आपने जो MOU साइन किया हुआ है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, वो उसको सार्वजनिक कीजिए कि क्या आपने उसके साथ तालमेल बैठाया हुआ है, क्यों आप इस तरह की बातें जानना चाह रहे हो। क्योंकि जो चाइना के वेपन्स है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, उनका शेयर मार्केट गिर गया। राहुल को दुख हुआ कि उनके देखो HQ-9 जो था उनका एंटी मिसाइल सिस्टम, HQ-15 जो था, जो PL-15 जो मिसाइल हमारी भारत ने जो गिराई उसकी चाइना की, उसके बाद हुआ क्या कि चाइना की जो बड़ी बड़ी कंट्रीज से जो ऑर्डर मिले हुए थे ना वेपन्स के, वो कैंसिल होना शुरू हो गए। और ऑर्डर किसे मिल रहे थे? भारत की जो HAL है। देखो, हमारे जो वेपन्स हैं, हमने तो पूरा बताया नहीं था कि ब्रह्मोस
मिसाइल की अब पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। अब कई कंट्रीज जो हैं वो ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड कर रही है, तो हमें भी चाहिए। आकाश मिसाइल की डिमांड बढ़ रही है, तेजस की डिमांड बढ़ रही है। राहुल गांधी को मिर्ची लग रही है कि भारत जो है, जो हमेशा वेपन्स के लिए इंपोर्टर पे डिपेंड, भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर था, आज भारत एक्सपोर्टर है वेपन्स का। राहुल गांधी को मिर्ची लग रही है। देखो, ये मोदी जी के ऊपर जितना भी ऐसे दुष्प्रचार करेंगे ना, जितना कीचड़ फेंकेंगे उतना कमल खिलेगा। ये देखो, ये मोदी जी के लिए बदनाम करने के लिए पेगासस भी ले आए, ये अंबानी अदानी भी ले आए, ये चौकीदार चोर भी ले आए, ये राइफल भी ले आए, अब ये नरेंद्र सरेंडर ले आए। ये इनकी स्क्रिप्ट लिखता कौन है पहले नंबर पे, ये बताइए। इन्होंने तो नरेंद्र सरेंडर बोला, और पवन खेड़ा क्या कह रहे थे, प्रेम चोपड़ा ट्रम्प के आगे रो पड़ा। मतलब हमारे भारत के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे अपशब्द जब ये इस्तेमाल करते हैं तो हर एक भारतीय जो है उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। ये हम सुन सकते हैं अपने प्रधानमंत्री के बारे में कि हमारा प्रधानमंत्री अमेरिका के आगे रोक पड़ा होगा, ट्रंप के कहने पे युद्ध रोका होगा। ट्रंप ने तो कितनी कोशिश की थी कि रशिया से S-400 मत लीजिए। उन्होंने इवन की धमकियां भी दी थी, हम काटसा लगा देंगे। काटसा मतलब कितने सारे प्रतिबंध लगा देंगे। मोदी जी ने परवाह नहीं करी। उन्होंने ये कहा था कि आप रशिया से ऑयल मत लीजिए, कच्चा तेल मत खरीदिए। अमेरिका की बावजूद, बार बार धमकियां देने के बावजूद नरेंद्र मोदी जी हैं वो उनके आगे नहीं झुके। वो कहते हैं इंडिया फर्स्ट, हमारे लिए जो अच्छा होगा वो करेंगे हम। Su-57 जो 5th जनरेशन का प्लेन है, रशिया जिसने कहा है कि हम भारत के साथ सोर्स कोड भी शेयर करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग अगर भारत चाहता है तो वो भी भारत में करेंगे, मिलकर दोनों देश जो है वो Su-57 पे, तो 5th जनरेशन का जो प्लेन है वो आएगा। तो ट्रंप ने क्या रोक लिया? ट्रंप S-400 रोक पाए? ट्रंप भारत से जो ऑयल लेना, हमने कच्चा तेल लिया रशिया से, वो रोक पाए? तो क्या आपको लगता है कि मोदी जी ट्रंप के कहने पे भारत को आदी होगी? ये तो दावा तो ट्रंप के बारे में वहां का मीडिया ने ये बोला था कि ये दिन में 56 बार झूठ बोलते हैं। यदि आपने ट्रंप की बात माननी है तो पूरी मानो। ट्रंप तो ये कह रहे हैं मैंने न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी। ट्रंप तो ये भी कह रहे हैं 1000 साल पुराना मुद्दा था ये। मुझे बताइए, क्या इंडिया चाइना का 1000 साल पुराना मुद्दा है? तो ट्रंप की बातों के ऊपर, पर ट्रंप तो ये भी कहा था कि यदि मैं राष्ट्रपति बनूंगा अभी दोबारा, तो मैं रशिया यूक्रेन की वार जो है वो पहले महीने रुकवा दूंगा। तो ट्रंप की बात का यकीन कैसे किया जाए?